नर्मदे है गुरुजी। मात नर्मदे है। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? भाई जो अहंकार है और हमारा जो किसी भी चीज़ को लेके एक भाव अहंकार जो रहता है वो उसको कम कैसे किया जाए? अहंकार को, अहम भाव को, अहम भाव को अगर जीवन में अगर किसी को कोई परेशानी है तो सबसे ज्यादा अपने अहंकार अहम भाव से। लेकिन पर एक तरफ परेशानी भी है, एक तरफ इसको पोषण देने वाला भी वही व्यक्ति है। इसे पोषण देना बंद करना पड़ेगा। इसको पोषण कैसे मिलता है? जब आप कुछ बनना चाहते हो सामने वाले से ज्यादा, उसे गिरा के। क्या आपको पता है कि ये आदमी मेरे से ऊपर है, लेकिन किसी तरीके से उसको गिरा के अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं तुमसे ज्यादा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? आप स्वीकार नहीं कर पाते हो उसके ज्यादापन को, उसके बड़ेपन को, उसकी श्रेष्ठता को, तो आप उसे गिराने के लिए अनेक तरह का उपाय करते हो। उसमें आपका अहम भाव तैयार होता है। समझ रहे हैं? कुछ बनना है तुमसे ज्यादा, ज्यादा के चक्कर में किसी को गिरा के और हमें उठना है, इससे अहम भाव पैदा होता है। अहम भाव जब प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसे अहंकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकारी। ये व्यक्ति अहंकारी है, अपने सामने किसी को नहीं सेठता। इससे निकलने का एक सरल रास्ता है, अपने तरीके से कुछ बनना है, उसका त्याग करो। उचित तरीके से जीवन को जियो। क्या? जिंदगी को जीना सीखो। हम जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, बस कुछ बनने के चक्कर में जी रहे हैं। क्या? हाँ, जिंदगी मिली है जीवन जीने के लिए, बनने के लिए नहीं। लेकिन हम बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको जो करना है करो ना, करने में बन जाओ, ठीक है, लेकिन बन के मत करो। हम ज्यादातर बन के करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मैं कुछ हूं तुमसे ज्यादा। क्या? हाँ, इसी में हम परेशान हैं। इसी में अनेकों को गिरा भी रहे हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते, माँ बाप को नहीं छोड़ते। माँ बाप को बोल देते हैं तुम क्या जानोगे, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। ठीक है, वो तुमसे कम ही जानते थे, लेकिन आज जितना ज्यादा जान पाए योगदान उन्हीं का है। क्या? समझने के लायक उन्होंने ही बनाया है। अगर समझने के लायक ही नहीं बनाते, उसमें उनका सहयोग नहीं होता तुम्हारे जीवन में, तो आज ज्यादा कैसे समझ पाते? लेकिन नहीं, हम जिसके वजह से हमारा जीवन है, जीवन मिला, माता पिता निमित्त है। ठीक है, जीवन जी रहे हैं, प्रकृति निमित्त है। लेकिन आज माँ बाप को ही कहते हैं कि तुम क्या जानो, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, तुम चुपचाप बैठो, खा पी के पड़ा रहा करो। नहीं, ये भाषा है। हाँ, ऐसा होता है। काश उनके पास बैठ के वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, काश उनकी सलाह लेते। तो हम तो अहम में आके अपने माँ बाप को तक को नहीं छोड़ रहे हैं। बनने के पीछे इतना पागल हो गए कि जिसके द्वारा हम आए, जिसके द्वारा हम सीखे, ठीक है, जिसके द्वारा हम चलना सीखे, समाज में उठना बैठना सीखे। माता पिता एक ऐसे होते हैं जो हमारी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। एक माता पिता, एक गुरु। बाकी संसार में जितने लोग हैं आपकी योग्यता को स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी भी, शादी, मतलब सब मिला जुला के। योग्य होगा तो ही स्वीकार करे, नहीं तो नहीं। अयोग्यता को बस माता पिता योग्य बनाने में धन से, तन से, ज्ञान से, ठीक है, सब लगा देते हैं आपके लिए। लेकिन आप जब सीख लेते हो तो कहते हो बस अब तुम चुपचाप बैठो, तुम क्या जानो, ये तुम्हारा समय नहीं है। क्या? अरे भाई, समय चाहे जैसा हो, आज के 100 साल पहले भी भोजन करते थे, आज भी भोजन ही करते हैं। नहीं, बस यही है ना। क्या बदलाव हुआ है बताओ? क्या बदलाव हुआ है? सोने की रोटी तो लोग नहीं खा रहे हैं। आखिर हर रोटी के पीछे वही गेहूं चावल है ना।
बोलिए ना। हाँ है। वही है। आज जो कह रहे हैं लोग बदलाव बदलाव बदलाव, क्या बदल दिए हो? खा तो वही रहे हो ना। हाँ, संसाधन उपयोग करने का तरीका बदल गया है, जरा तेज कर दिए हो। जी। पहले लेटर जाता था, अब 1 सेकंड में आप लेटर यहाँ से वहां पोस्ट कर दे रहे हो। आप बात समझ रहे हो? कुछ सेकंड लग रहा है, हाँ, मतलब मिनट के अंदर ही लगता है। जी, संसाधन से स्पीड बढ़ गई है। बढ़ गई, लेकिन हो तो वही रहा है, हो तो घुमा वही। फिरा के जी। हो वही रहा है। हाँ, लोग पहले पैदल पहुंचते थे, अब गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, जी। लेकिन पहुंचते तब भी थे, तब भी। पहुंच आज भी रहे हैं। अभी और दूर तक पहुंच जा रहे हैं। क्या? और दूर तक पहुंच जा रहे हैं। जी। तो इसी में अहम भाव में एक, जैसे हम 2 भाई हैं, दोनों हम प्रदेश रहते हैं अलग। इनका क्लियर हुआ कि नहीं? आप समझ गए बात को? समझ गए। अहम भाव और अहंकार तब होता, अहम भाव तब खड़ा होता है जब कुछ बनने की इच्छा है अंदर, और अहम भाव तब खड़ा होगा जब कुछ बनने की इच्छा है, और अहंकार तब आगे आपको सामने वालों को दबाएगा। जब आप दबाओगे तब वहां अहंकार आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, बोलिए। जैसे गुरुजी हम 2 भाई हैं। हाँ, एक जैसे सूरत रहता है, मैं जयपुर रहता हूँ। तो मेरे अंदर अभी भाव उठते हैं, जैसे माँ बाप की मैं सेवा कर लूँ थोड़ी बहुत, जितनी भी उनकी बची है एज उसमें। तो इसमें ऐसा आप बोल रहे हैं हम भाव ऊपर उठने वाला या देखने के लिए, तो ऐसा तो नहीं आ रहा उसमें बीच में कि मैं उसको भाई को नीचे गिराने के लिए माँ बाप की मैं के लिए सेवा कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, इसमें अहम भाव नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है, दायित्व है। नहीं, इसमें अहम भाव नहीं है। आप तो वो सेवा करता, उससे छीन के आप जबरदस्ती करते तब हो सकता था, आप दिखाने के लिए। आप तो अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे हो ना, करना ही चाहिए। इसे अहम भाव थोड़ी नहीं कहते हैं। सेवा में अहम भाव इसमें ऐसा लगे जैसे मतलब एक ही भाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, उसको दूसरा करे ना, आप उसे हाँ, ऐसा तो नहीं। माँ बाप अगर ये आपने प्रतिबंध कर दिया, ये आपने रोक दिया कि मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन यहाँ से इसके अलावा और कहीं मतलब भाई के यहाँ नहीं जा सकती हो, अच्छा। आना जाना बंद कर दिए, तो ये अहम भाव है। जी, समझ रहा हूँ। बात समझ रहे? ये अहम भाव है। हाँ, लेकिन पता चला कि नहीं, आपने इस भाव से मना किया कि नहीं जाना है आपको, भाई या भाई की पत्नी अपमान करते थे, तो आपको देखा नहीं गया, तो माँ को कह दिया कि नहीं, अब मैं आपकी सारा सेवा करूंगा, जिसको मिलना है तेरे से मिलने आए, तू नहीं जाएगी। उसमें भी नहीं, इसमें भी अहम भाव नहीं है। ध्यान से समझना, देश काल स्थिति परिस्थिति तय करती है। लेकिन वो भाई सेवा करता है, सम्मान करता है, लेकिन क्या है, ज्यादा दिन नहीं रख पाता है, ठीक है, और आप रख के आपने बांध दिया कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। और भी आपको बता दूं, अब तो ऐसे ऐसे घर हो गए हैं कि नंबर लग गया, इतना दिन मैं खिलाऊंगा, इतना दिन तुम। शर्म की बात है, नहीं हो गया चालू। अरे बहुत शर्म की बात है। मतलब आप सोचिए कि वो इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचो, मतलब क्या उनकी जिंदगी आपने बना दी, नर्क बना दी, जीते जी उनको नर्क दे दिया कि इतना दिन इस बेटे के यहाँ, इतना दिन नंबर लग गया। न बच्चों को शर्म, ये क्या कर रहे हो आप उनके साथ? सही बात। हाँ, आप उनको तो ऐसा बोल देना चाहिए, आपकी जिसकी जहां मर्जी वहां खाओ, जहां मर्जी वहां रहो। हाँ, आपको जहाँ और हम आपके लिए खड़े हैं। अब बताइए, नंबर लग गया है, ऐसे ऐसे घर हो गए हैं कि इतना दिन तुम, इतना दिन मैं, और जैसे ही तारीख आई, आप सोचिए उनकी नहीं, आप सोचो अच्छा क्या मानसिकता होगी, कितना पीड़ा होता होगा जब नंबर अगला आने वाला है और आज तारीख यहाँ से जाने वाली है। क्या ये हो रहा है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी तो समाज में घूम रहे हैं। हरियाणा में बहुत है, पंजाबी बिरादर में तब जी, इसमें अगर एक पड़ले में माँ और एक में बीबी, नहीं, सब में हो रहा है, मैंने सब में देखा, मैंने घुमा फिरा के सब में देखा। ऐसा नहीं कि आप में पक्का नहीं होता होगा। क्या आपके जात आप जिस समाज से हो वो लोग वृद्धाश्रम नहीं भेजते हैं? आपने नहीं किया, बहुत कम चांसेस, मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं देख लिया अभी तक। नहीं
ठीक है, अगर नहीं देखा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी हो रहा नहीं, अब वो बताएंगे। ये आप अपने घर की बात, हाँ बताइए, के साथ में हाँ बताओ। पैसे के मारे उसको रख रहे वो हैं। तो लालच की तरीके हाँ तो अरे भाई कुछ तो है, चाहे लालच हो चाहे किया तो, उसकी पेंशन आ रही है, वो हाँ तो वो आप देखो ना, और वो छोड़ दे रही लालच ये व्यक्ति किसी समाज को मत पकड़ो, अपने लालच में। तो लालच में कर तो रही तो है, माँ भी भ्रमित हुए। माँ परमित बनाए है, चाहे चार जैसे बेटा को पैदा तो किया है, क्या वो सेवा ये करते देखिए, समाज के? ये समाज नहीं सब में हो रहा है। आज मात पिता के साथ एकदम पूरी तरह यही हो रहा है, घुमा फिरा के नंबर 80% हो रहा है। वृद्धाश्रम। कोई व्यक्ति समाज को मत पकड़ो, कोई बेटा व्यक्ति बनाए ये बढ़िया पीछे होना, तब जितने बनाए वृद्धाश्रम है, क्या एक समाज के लोग वहाँ रहते हैं? नहीं, पूरे राष्ट्र की ठीक, समाज को पकड़ के बात करके कोई मतलब नहीं है। हम समाज से है, समाज हमसे है, हम पहले मानव हैं, बाद में ये समाज बांटा गया है। लेकिन जब आप गिरते हो ना, तो ये नहीं होता कि मेरे समाज वाला उठाएगा, उस समय आपको घर तक कोई समाज वाला पहुंचाता है। मैं आपकी बात से सहमत समझ रहे हैं? ऐसा लेकिन मैंने तकरीबन वहाँ ऐसा ही देखा, मैंने ज्यादा नहीं इतना ध्यान दिया। नहीं, वही कह रहा हूँ, सब में हो रहा है, घुमा फिरा के सब में हो रहा है। और मजबूरी में बेटी भी नहीं ले जाना चाह रही, अब बताओ, बेटी सेवा करती, बताओ। बेटी पैसा था अगर तमाकू एक मेरे से सुनिए, एक आश्रम में एक जन मिल गए और मैं उनसे बात किया, बोला आप इतने बुजुर्ग मतलब यहाँ रहते हो? तो उन्होंने अपनी कहानी बताया। बोले बेटा कुछ या खत्म हो गया या बेटा नहीं था कुछ भी। तो उनकी बेटी ने, अब बेटी देखिए, बेटी बाप सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता है तो अपनी बेटी को, माँ बेटे को ज्यादातर, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने कहा कि अब तुम यहाँ रहोगे नहीं, सारी प्रॉपर्टी बेच दो और मुझे दे दो और आप हमारे यहाँ रहो, यहाँ रह के क्या करोगे? उन्होंने वैसा ही किया। तो बेटी ने कुछ महीने रखा और बाद में निकाल दिया। बताइए। और सबसे पिता के लिए सबसे प्रिय बेटी होती है, पैसा से हाँ, सबसे प्रिय। बात समझ रहे हैं? जी। हो रहा है गुरुजी। सबसे प्रिय बेटी होती है। तो पूरी तरह पैसे के लालच में आके, पैसे के लालच में आके इंसान अपने आप को भ्रष्ट कर रहा है। उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आप देखिए किस लाइन में खड़े हो, अपने आप को छोड़ के कभी बात मत करना, क्योंकि हम भी किसी लाइन में खड़े हैं, या ईमानदारी वाले लाइन में या बेईमानी वाले लाइन में। ये आप अपने आप को देख लो कि आप कहाँ खड़े हो। बात समझ रहे हैं? अपने आप को देख पाओ तो देख लो कि आप कहाँ खड़े हो। तो आम भाव को गिराने के लिए कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो। समझ रहे हो? बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने कहीं सुना है हाँ, कि किसी संत के मुंह से, साधु था, कि भगवान न लाठी मारता है न डंडा मारता है, जब भी मारता है तो मति मारता है। तो क्या ये उस पिता का प्रारब्ध नहीं कहेंगे कि मतलब ऐसा उनके योग में होगा कि ऐसी बुद्धि हुई, सारे बेंच मास की और उनके चक्कर पड़ गए, आज निकाल दिया गया दुख भोगने के लिए? ठीक है, लेकिन एक बात इसमें आपने गलत कह दिया कि भगवान बुद्धि मारता है। भगवान को क्या जरूरत है आपकी बुद्धि में? भगवान को बस यही काम है कि आपकी मति मारेगा। किसी ने बोला, आपका कर्म नहीं बोला तो जरूरी नहीं कि उन्होंने बोल दिया और हम सुन के और हाँ कह दें। वो भगवान कैसा किसी की मति मारे? जरा समझो, भगवान नहीं हो सकता फिर। जी। आपके कर्म से आपकी बुद्धि है, भगवान क्यों मति मारेगा? और इसके बाद अगर सब कुछ प्रारब्ध कहाँ से बना? आपके कर्म से ही तैयार हो रहा है ना। एक आपको मिल रहा है, उसी मिलने में एक खत्म हो रहा है, एक बन रहा है। आप जरा समझो इस सिद्धांत को। अगर सब प्रारब्ध किस्मत की बात है तो फिर सुधरने की प्रयास करने की क्या जरूरत है? फिर स्कूल कॉलेज पूजा पाठ, ये संत महापुरुष इतनी बाणी सत्संग सुनाने की क्या जरूरत है? छोड़ दो फिर सब भाग्य हो जाएगा। आप जब कर्म करते हो तो पिछला मिलता है, एक का नाश हो रहा है और एक तैयार हो रहा है। बात समझ रहे हो? यही होता है। अब आप किस भाव से कर रहे हो? अगर ईमानदारी से कर रहे हो कि बेईमानी से कर रहे हो? बेईमानी से कर रहे हो पतन की तरफ जाओगे, ईमानदारी से करोगे अपने आप की तरफ आओगे। बिल्कुल। कोई कुछ भी कह लेगा, हम मान लेंगे, अरे हमारे पास भी बुद्धि है, विवेक है, समझ है, समझने का स्तर है। भगवान मत ही मारेगा।
और भगवान कैसा हो सकता है कि वो आदमी सही रास्ते पे जा रहा है और मती मार दिया? वो भगवान हो सकता है? समझिएगा बात को। हम अगर परेशान है तो उसका बस कारण एक ही है, बेईमानी और लालच। बात समझ रहे हो? जी। इसमें आके हमने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया, अंदर से, बाहर से तो खूब बना लिया है, इसलिए हमारा जीवन अशांत हो गया है। बाहर से खूब इकट्ठा कर लिया लेकिन अंदर से भ्रष्ट हो गए हैं। और ये नहीं छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ये पहले आपको बेईमानी छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी अपना के सत्कर्म में लगोगे, लालच का त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे घूमते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। कभी यहाँ कभी वहां, ये आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने इसे धारण किया है। चाहे जितने गुरु बदल लो, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? आप समझ गए हम भाव को लेके? आप जो समझ में आ ठीक गया। है, तो कैसे भी अपना कल्याण करो। और कोई कुछ कह दिया तो पहले समझो। और उन्होंने वो लिखा, अरे लिखा ठीक है, उन्होंने अपनी स्थिति में लिखा, जरूरी नहीं जितना लिखा है सही है या जितना लिखा है गलत है। हमारे पास भी बुद्धि है, विवेक है, समझ है, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे पास भी तो समझने की क्षमता है। नहीं तो फिर हम कैसे किसी को समझ रहे हैं या फिर? जान रहे हैं, हम यूज ही नहीं करते। तो आप बताओ, अच्छा आपको, आप अभी तक इस लोक को लेके ढो रहे हो, भगवान मती मारता है? आप बताओ, भगवान कभी मती मारेगा कि तुम गलत रास्ते जाओ, कि किसी को सताओ? आप जरा सोचो, आप दुखी रहो, ऐसा भगवान कभी, वो भगवान हो सकता है? सबको अपने कर्मों का परिणाम मिल रहा है, चाहे मैं चाहे आप। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, उस परमात्मा का। भगवान का मतलब आप परमात्मा को बोल रहे हो ना, उस परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा आपको परिणाम भोगना पड़ रहा है। उसको क्या जरूरत है? अब उसको यही रह गया, मतलब मती आपकी मारेगा। अब बताइए, तो जरूरी नहीं है अगर किसी ने कुछ कहा तो सही हो। अरे हमें खोज करनी है भाई, हमारे पास भी समझ है, बुद्धि है, उसका उपयोग करो। समझ गए? हाँ, कोई संशय हो तो बोलो। नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और हाँ में हाँ, ऐसा मत करना कभी। नहीं, ये भी बेईमानी है। क्या सही है, भाई, हमने आपको कहा और आपने कहा हाँ, समझ में भी नहीं आया, सही है। और कहीं हमारी बात गलत लग रही हो, कह दिया हाँ, तो ये भी एक बेईमानी है। ये तो बड़ी बेईमानी हो गई। ये भी बेईमानी है। इसलिए मैं कहता हूँ खुल के बात करना, जब समझ में आ जाए तभी बोलना। लेकिन समझ में आ जाए तो बोल देना, नहीं तो भारी डोज आएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे भाई, आप गए बीमार हो, डॉक्टर ने एक दवा दिया, दर्द की गोली, दर्द चली गई हो, जाके कर रहे हो कि नहीं, दर्द तो पहले ज्यादा बढ़ गई, तब हाई भी डोज देगा, तो फिर क्या होगा आपका? रिएक्शन करेगा सीधा। न समझ में आए तब भी बोलो, समझ में आ जाए तो ईमानदारी से बोल दो। मतलब आप ईमानदार रहो। बिल्कुल। अब समझ में आ गया फिर भी करो इससे ज्यादा समझ लूं तो हाई भी डोज जाएगा। जाएगा ना, अब उससे हाई भी जाएगा ना। जब बीमारी नहीं ठीक होगी तो डॉक्टर तो और डोज देगा। हाँ, क्या करेगा? उसी कंडीशन में इलाज करेगा। क्या उसी करेगा? कंडीशन में जरूरत जितना जहर अब उसके पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप लेके आपको दर्द हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है। सही। वो मशीन आप ही के पास है। फिर हमारी सर्जरी कर देगा। तो आप कह रहे हो कि बहुत दर्द कर रहा है तो अब हैवी डोज देगा। हेवी डोज। यार इतने में काम नहीं हुआ, अब इतने में काम होगा। और उसके लिए है तुम तैयार नहीं हो। वही तो, उसके लिए क्या तैयार? तो दर्द तो चला गया था तो फिर तैयारी क्यों बना रहे हो? जब तो चला गया तो झूठी क्यों बता रहे हो नहीं दर्द है? समझ में बात आ गई तो फिर क्यों बोल रहे हो नहीं समझ में आई? हर आदमी की एज देख के भोजन देता है कि नहीं देता? थाली में रोटी, एक बालक को, एक युवा को, एक वृद्ध को, एक कुमार को, नहीं सबको देख के देता है ना थाली में। बिल्कुल।
वैसे ही आपकी स्थिति देख के बात हो रही है ना, तो किसको समझ में आया किसको नहीं आया, इसीलिए तो पूछा जाता है। समझ में आया तो हाँ, नहीं तो ना। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। महात्मा